आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HAL प्रचंड के बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 156 यूनिट प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स को अप्रूव कर दिया है और ये अप्रूवल आया था 28 मई को। अब तक आप में से ज्यादातर लोगों को ये न्यूज मिल चुकी होगी, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग इस न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के बारे में और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के बारे में। अगर अभी आप प्रचंड को देखेंगे तो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के ऊपर किसी भी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है। साथ ही साथ इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नहीं है। इसके उलट अगर आप रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स को देखेंगे तो उन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है और इस फोटोग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि इसके साथ में एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी ऐड किया गया है। इसी चीज को हाईलाइट करके बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इस हिसाब से प्रचंड हेलीकॉप्टर का क्या रोल होगा और अगर इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं है तो इसका यूज क्या होगा। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी चीज को अप्रूव करते हैं तो आपको वही चीज मिलेगी। अगर आप घर बनवा रहे हैं और आपने बिल्डिंग के पैसे दिए हैं तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका इंटीरियर भी करके आपको दिया जाएगा। इस समय जो प्रचंड हेलीकॉप्टर हम लोगों को देखने मिलते हैं वो बेसिकली LSP वेरिएंट है, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल्स। नेचुरल है कि जब इन लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाएगा तो वही चीजें इसके ऊपर होंगी जिसको भारत सरकार की तरफ से फंड किया गया है और इस ऑर्डर से पहले तक ना ही भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम ऑर्डर की गई थी और ना ही किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट ऑर्डर किया गया था। ये चीज हम सभी जानते हैं कि प्रचंड हेलीकॉप्टर काफी हद तक रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर बेस्ड है और ये सिस्टम बेसिकली उसी की ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन है जो हाई एल्टीट्यूड पर अटैक रोल करने में सक्षम होगा। उस हिसाब से जो चीज आप रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर के साथ में इंटीग्रेट करते हैं उसको आप काफी आसानी से LCH के ऊपर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन LCH के केस में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना एक स्टेप आगे जा रही है और उनकी तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इंटीग्रेट किए जा रहे हैं वो भारत के खुद के इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स होंगे, क्योंकि रुद्रा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स गए हैं वो बाहर के स्वीट्स हैं जो भारत में असेंबल किए जा रहे हैं। अगर अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए गए LCH हेलीकॉप्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पर 2 स्लॉट्स दिखाई देंगे और एग्जैक्टली इन्हीं स्लॉट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स माउंट किए जाएंगे जैसा कि रुद्रा में किया जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रुद्रा के ऊपर मौजूद मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रेडार वार्निंग रिसीवर और लेजर वार्निंग रिसीवर्स को देख सकते हैं और एग्जैक्टली इसी तरीके के सिस्टम्स LCH प्रचंड के ऊपर भी आएंगे। अंतर केवल इतना है कि इन सिस्टम्स को भारत में बनाया जाएगा जिसके लिए काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रही बात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की, तो रुद्रा के साथ में ऑलरेडी हेलिना को इंटीग्रेट किया जा चुका है और क्योंकि ये दोनों हेलीकॉप्टर सिमिलर तरीके के फायर कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं उस हिसाब से हेलिना का इंटीग्रेशन इतना ज्यादा समय नहीं लेगा। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिस दिन डील साइन होगी वहां से 36 मंथ्स के बाद में भारत को अपना पहला प्रचंड हेलीकॉप्टर मिल जाएगा और ये हेलीकॉप्टर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में आएंगे। वैसे भारतीय वायुसेना के लिए जो हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई हैं, उसमें भारतीय थल सेना की वेरिएंट की तुलना में कुछ चेंजेस हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि ये चेंजेस क्या है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये वेरिएंट थोड़ा डिफरेंट है और इसी वजह से इसको एक दूसरा नाम दिया गया है जो है ध्रुवास्त्र। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 3 साल के बाद में जब ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को डिलीवर होना शुरू होंगे तो इनका डिलीवरी रेट 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर का होगा और पहले 2 साल के अंदर ही भारतीय सेनाओं के पास में वो क्षमता आ जाएगी जो भारतीय थल सेना और वायुसेना के अटैक एनवलप को काफी हद तक बेहतर कर देगी। ओवरऑल प्रचंड का ये ऑर्डर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और जिस रेट से भारतीय सेनाओं को यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे वो इसको और ज्यादा बेहतर कर देता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।